Good morning, class 7, science, lesson 17. Okay, the remaining part of these lessons. In the afternoon, the children wanted to go back. दोपहर को बच्चे वापस जाना चाहते थे. टीबू suggested another route for going back. टीबू ने वापस जाने के लिए दूसरा रास्ता सुझाया. While they were going back, it started raining. वापस जाते समय क्या हुआ, बारिश होने लगी. However surprising, they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly. लेकिन उन्हें एक आश्चर्य बात है कि बारिश यहाँ सीधा जंगल के मैदानों को नहीं टकरा रही थी, नहीं टच कर रही थी. Most of the water was coming down through the branches of the streams of the trees. ज़्यादातर पानी पेड़ों की शाखाओं और तने तक आ रहा था. They found that the ground was still dry. उन्होंने देखी कि जमीन अभी भी सूखी है. After 1 hour, about half an hour, the rain stopped. आधा घंटे के बाद बारिश बंद हो गई. They noticed that the layer of dead leaves over the forest floors appeared wet now, but water did not stagnate in the forest. उन्होंने देखी कि सूखे पत्ते की जो स्तर था जंगल में जमीन पर, वो भीगे हैं, लेकिन पानी जंगल में नहीं रुक रहा है, कहीं एक जगह जमा नहीं हो रहा है. Professor Ahmed told them that forests also act as a natural absorber of the rain water and allow it to seep. प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताया कि जंगल भी वर्षा के पानी का एक प्राकृतिक अवशोषक है. ये मिट्टी को सीप करने की अनुमति देता है. मतलब पानी सीप होके मिट्टी के अंदर चले जाता है. इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर. ये साल भर अपने को पानी के लेवल को, वाटर लेवल को, टेबल को मेंटेन करने के लिए, बजाय रखने के लिए मदद करता है. Forests not only help in controlling flood but also help maintain the flow of water. जंगल खाली बाढ़ को ही नियंत्रित नहीं करता है, पानी के प्रवाह को बनाए रखने में भी हेल्प करता है. Heavy rain may also damage the soil. ज़्यादा बारिश क्या होता है, ज़्यादा बारिश क्या करता है, सॉइल को, मिट्टी को भी डैमेज कर देता है. रूट्स ऑफ द ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर. पेड़ों की जड़ें आमतौर पर मिट्टी को एक साथ बांध के रखती है. बट इन देयर एब्सेंस द सॉइल इज वॉशड अवे. लेकिन उनके अनुपस्थिति में मिट्टी धुल जाती है. अगर पेड़ है तो उसके जो जड़ों है, वो जड़ क्या करता है, जड़ें क्या करता है, मिट्टी को, सॉइल को पकड़ के रखते हैं. जब पेड़ नहीं रहता है जहाँ, वहाँ क्या होता है, तेज बारिश से मिट्टी धुल जाती है. The children spent an hour into the टीबू's house. बच्चे क्या किए, वापस आते समय टीबू के गांव में 1 घंटा रुके. The weather of the village were quite pleasant. गांव के मौसम काफ़ी सुखद था. Villagers told them that due to the surrounding forest they received good rainfall. ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि आसपास के जंगल के कारण उन्हें अच्छा वर्षा प्राप्त होती है. The air also remained cool. हवा भी ठंडा रहता है. At the end of the visit, Professor Ahmad asked children to sum up the importance of the forest. विजिट के अंत में प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को वन के महत्व को जो करने के लिए बोले. द चिल्ड्रन रोट. बच्चे ने लिखे अबाउट द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन. बच्चों ने लिखे कि वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है.
दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। बड़ी संख्या के जानवरों के निवास स्थान भी प्रदान करता है। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरिया। जंगल आसपास के क्षेत्र में अच्छा बारिश देता है। दे आर द सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट। वो औषधीय पौधे का भी एक स्रोत है। टिम्बर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। जंगल से हमें लकड़ी और कई उपयोगी वस्तुएं भी प्राप्त होता है। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। हम हमारे जंगल को हमें अपने जंगल का संरक्षण करना चाहिए। अब अपने को ये देखना है, इफ़ द फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर फॉरेस्ट नहीं होए तो क्या होगा। इफ फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल इंक्रीज। अगर जंगल गायब हो जाता है तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। In the absence of trees and plants, the animals will not get food and shelter. पेड़ पौधे के अभाव से जानवरों को भोजन और आश्रय नहीं मिलेगा। थर्ड, डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट। डिफॉरेस्टेशन, वनों को कटाई हमारे जीवन को और पर्यावरण को खतरे में डाल देगी। मतलब जंगल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये आप इस लेसन से आप सभी ने समझ गए होंगे। अगर जंगल नहीं होता तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती। जंगल अगर नहीं होता तो बहुत सारे एनिमल्स, जानवर्स को आश्रय और भोजन प्राप्त नहीं होता। और डिफॉरेस्टेशन होता है तो क्या होता है, हमारे पर्यावरण खतरे में आ जाते। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और हमारे वनों को, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स है, इसे आप अच्छे से पढ़िए। मैं नेक्स्ट डे आपको PDF भेज दूँगी इसको। ओके, बाय स्टूडेंट।